नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, शोएब भाई का है और इसका टाइटल है इटली ऑफिशियली स्नब्स चाइना फॉर इंडिया आफ्टर मोदी मेलोनी मीटिंग। तो जी हाँ, ये बिल्कुल खबर सच्ची है। अब इसको लोग जोड़ कर देख रहे हैं क्योंकि अभी जो यूएई में भी मीटिंग हुई थी कोप 2023 वाली, उसमें भी मेलोनी और मोदी की तस्वीरें ऐसी आई थी, हंसते हुए बिल्कुल दोस्तों की तरह बात करते हुए, बड़ी वायरल हुई भाई उस पर। और उसके 2 या 3 दिन बाद ही इटली ने ऑफिशियली घोषणा कर दी कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने आप को अलग कर रहा है और यूरोप की कंट्री उससे अलग हुई है। बहुत बड़ी बात है और इटली जैसी कंट्री उससे अलग हुई है। आप समझिए इस बात को। तो इससे कहा यह जा रहा है कि जी उनकी मेलोनी और मोदी की दोस्ती बढ़ रही है, तो चाइना को सबक सिखाने के लिए दोनों ने मिलकर ये खेल किया है। मोदी जी के इशारे पर ये खेल हुआ है। लेकिन देखिए, देशों की पॉलिटिक्स में और दोस्ती में ये थोड़ा बहुत मायने रखता है, लेकिन इतने बड़े फैसले मायने नहीं रखते हैं। अब देखते हैं कि भाई इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। इटली की तरफ से अभी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम बीआरआई का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या एग्जिट कर दिया? क्या समझते हैं कि ये इंडिया और इटली का एक नया जॉइंट है जो कि चाइना के को जो है डिप्लोमेटिकली उनको एक जवाब दिया? इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि आपको याद होगा यूरोप ने एक कैप्सूल चलाई थी, इंट्रा कनेक्ट किया था यूरोप पूरे को, ठीक है। अब वो यूरोप पूरा तो कनेक्ट हो गया, जब बात आई एशियंस की तो उनको ये बात चुभती है कि हमेशा से ही चुभी है कि एशियंस क्यों तरक्की कर रहे हैं। अब अगर बीआरआई बन जाता है, बीआरआई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर बीआरआई बन जाता है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो चाइना को है, ठीक है। ये तो एक अंडरस्टूड बात है, ठीक है। अब ना इंडिया चाहता है कि चाइना स्ट्रांग हो, ना यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं चाहता। क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिर्फ एक आप कह लें हरीफ है, डायरेक्ट हरीफ है, वो सिर्फ चाइना है, और कोई बंदा उसको आंखें दिखा नहीं सकता। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि यूएस नहीं चाहता या यूरोप नहीं चाहता कि चाइना स्ट्रांग हो, लेकिन जो पहली बात आपने किया कि यूरोप नहीं चाहता कि भाई एशिया से कोई कंट्री इस तरीके से उठे। आपने बोला ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये एशिया की से यूरोप की वजह से डाउन जा रहा है। अभी इंडिया ने भी इसी लेवल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो यूरोप के साथ मिलकर किया। शायद आपको खबर हो जो कि यूएई सऊदीया भी उसके अंदर होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो फिर क्या ये डिप्लोमेसी के अंदर नहीं आ जाता कि भाई इंडिया के रिलेशन तो सबके साथ बेहतर हो रहे हैं, चाइना के रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं रह पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे? देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाइना के सामने इंडिया को एक कीड़े मकोड़े की ऐसे ही जानता हूँ, क्योंकि चाइना जो मार्केट में इन है इस वक्त, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की कि इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी घर के अंदर देख लें, अबे ओ 2 टके के पाकिस्तानी नहीं, 2 टका के भी नहीं रहा यार। टका भी तो आपसे ऊपर हो गया ना आजकल। अगर इंडिया चाइना के सामने कीड़ा मकोड़ा है तो तुम क्या हो बे? अगर इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है, वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, 2030 तक भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, और तुम उसे कह रहे हो कि चाइना के सामने इंडिया जो है कीड़ा है, तो तुम कहां हो? तुम तो फिर अभी पैदा ही नहीं हुए हो। तुम तो अभी फिर पैदा ही नहीं हुए पाकिस्तानी। कुछ भी बोलने से पहले ना, खैर लेकिन कैसे दिमाग का इस्तेमाल करोगे बे? ये दाढ़ी रख लेने से, थोड़ा गंभीर दिख जाने से, थोड़ा कपड़े सलीके से पहनने से आदमी बुद्धिमान थोड़ी ना हो जाता है। उसकी सोच वही गंदी नाली के कीड़े वाली होती है जो तेरी है। अब तुझे सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, तो जब तू मेरे देश को कीड़ा मकोड़ा कहेगा तो मैं तो तुझे गंदी नाली का गिजगिजा लिजलिजा कीड़ा ही कहूंगा बे, समझे? अच्छा लग रहा है ना? जैसी भाषा आप बोलेंगे वैसी भाषा से जवाब मिलेगा, याद रखिएगा। तो अगर 100 में से आप उन्हें कंसीडर करें तो मोर देन 80% चीज़ों के ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है।
आप पाकिस्तान की बात करें, अब मैं आपने बोला कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता इंडिया को। जीडीपी किसी भी कंट्री की जो सी है वो उस कंट्री की डेवलपमेंट को शो करती है। इस दफा इस साल की 2023 की आप जीडीपी उठा के देख लें, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, चाइना से भी कई गुना ज़्यादा है, मतलब कई गुना, उनकी 5% है ऑलमोस्ट और इनकी 7.6% है। इसका मतलब है इंडिया ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। फिर आईफोन की अगर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठ के वहाँ पे जा रही है। एप्पल की अगर बात करें, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ चाइना से उठ के इंडिया जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये कीड़ा मकोड़ा हमें भी है, मतलब ये है कि स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे ये समझते हैं कि जो चाइना है वो आने वाले टाइम की सुपर पावर है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कितने कंट्रीज इनके आगे कुछ नहीं है। लेकिन आज मेरे ख्याल से सोच बदल चुकी है और रियलिटी भी कुछ नहीं। देखें, आपने बात की चाइना और इंडिया के कंपैरिजन की। चाइना और इंडिया का कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। देखें, आपने बात की एप्पल की कि एप्पल उठ के वहाँ पे आ गया, इंडिया के अंदर आ गया। की भी बात की, हाँ, वो भी मैं देखें, इसको सेपरेटली हम लोग लेके चलते हैं। देखें, आपने कहा कि एप्पल उठ के वहाँ पे आ गया, वो दूसरी चीज़ें दो मल्टीनेशनल्स उठ के वहाँ पे आ गई। वो मल्टीनेशनल्स किसी भी कंपनी में उस वक्त जाती हैं जब वहाँ पे जो उनकी कॉस्ट होती है, जो मजदूरी होती है, वो कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों से कम होती है। ठीक है, इंडिया में अगर अब बात करें, आपने जीडीपी की बात की, तो वो बेसिकली आप दूसरे एंड पे देखें तो इंडिया में मोर देन 60% लोग जो लाइन है, गुर्बत की लाइन है, उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस, ये भी हमें मीडिया पे बताया जाता है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की 2023 की रिपोर्ट है, 0.1% या ओवरऑल 1% एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी सिर्फ इस टाइम इंडिया में रह चुकी है। फिर आपने बोला 60% लोग पॉवर्टी से नीचे हैं। देखें, ये थोड़ा डाटा है, ये इंटरनेट पे भी मौजूद होगा। देखें एक मिनट मेरी बात सुने। और आपने बोला वहाँ पे पॉवर्टी, मैं यहाँ पे श्योरिटी से कहता हूँ कि नो डाउट गुर्बत वहाँ पे होगी, लेकिन जिस तरीके से अभी वो अपने उनके बिजली का पर यूनिट देख लें, उसके अलावा वहाँ पे जो आटा घी चावल की कीमत देख लें, उसके अलावा आप वहाँ पे बाइंग पावर लोगों की देख लें, और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान मतलब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्लिप कर रहे हैं। नहीं, डिबेट का मतलब ये होता है ना, आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, मैं आपकी बात से। तो मैं अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू देख रहा था, पाकिस्तान में कंपैरेटिवली जो देखें, आप जब ज़्यादा हुजम की बात करते हैं ना, तो उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो कि नॉर्मली किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को, किसी भी डेमोक्रेटिक स्पेशली कंट्री को जो डैमेज कर रही होती हैं। ठीक है, और वो डैमेज क्या कर रही होती हैं, वो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। अब आप अगर ये बात जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि पिछले कितने साल से कंसिस्टेंटली मोदी की हुकूमत है। अब मोदी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, हाँ, समहाउ करप्शन हुई होगी, करप्ट लोग वहाँ पे भी हैं, जगह पे हर जगह पे हैं। अब जो करप्शन हुई, लेकिन उसका अगर आप 5% भी फायदा देखें तो वो इंडियन नेशंस को हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, दूसरा आगे टांग खींच लेता है। अबे जो सवाल था उसका जवाब दे। देखा, जैसे ही फैक्चुअली बात आती है ना, पाकिस्तानी जो दावा कर देते हैं उसका फट लेती है, फिर निकल लेते हैं। गरीबी की बात हो रही थी, गुर्बत की बात हो रही थी, उसका जवाब नहीं दिया तूने। मैं तेरे ही देश के एक इकोनॉमिस्ट की बात सुनवाता हूं कि तेरे देश में कितने % लोग गरीब हैं। तेरे देश की आबादी है 22-25 करोड़ और उसमें 70% प्लस लोग गरीब हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, तेरे देश का इकोनॉमिस्ट कहता है। सुन, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली। ठीक है, उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। सुन लिया?
मुंह काला कर ले अपना, कैमरे पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर देता है। फैक्ट से तेरा, वैसे पाकिस्तानियों को तो फैक्ट से नाता नहीं है। शोएब भाई बता रहे तुझे फैक्ट, लेकिन तुझे वो मानना नहीं है। आईएमएफ की रिपोर्ट है एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने 1% से भी नीचे कर दी है। जाके पता कर एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या होता है और पाकिस्तान में कितने एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग, समझा? यूएन की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 15 साल में हमने 40 करोड़ लोगों को, वो जो बता रहा था ना गरीबी के लाइन, उससे ऊपर लेकर आए हैं हम। और सुन, गरीबी तो अमेरिका में भी है, गरीबी तो चाइना में भी है, और गरीबी रहेगी। पर बात तो यह है कि उस गरीबी को हटाने के लिए, उस गरीबी को कम करने के लिए कौन से देश की सरकार कितना काम कर रही है। हमारी वाली तो कर रही है, तेरी वाली क्या कर रही है बे? अरे ठीकरा मत फोड़, तू सवाल का जवाब दे। गुर्बत की बात हो रही थी, तू पॉलिटिक्स में और स्टेबिलिटी में और इधर उधर मत घुमा। ठीक है, वो प्रोजेक्ट, वो उस पर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो जीरो हो जाती है, हम लोग फिर खाली हाथ बैठ जाते हैं। ये हुआ वहाँ पे रियल मैनी में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फिर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में 1947 से लेके 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका। कोई गवर्नमेंट्स पूरी हुई है लेकिन टेन्योर कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं पूरा कर सका। फिर सेकेंडली अगर बात करें अगर डेवलपमेंट की, आपने बोला चाइना के सामने इंडिया चूंटी है या इस तरीके से है। चाइना इस टाइम दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और उनका ये दावा है इंडिया वालों का कि आने वाले टाइम में वो तीसरी, और कुछ ही सालों में, कुछ ही टाइम में वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो इसका मतलब है ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, देखें, अब बात फिर वही है कि चाइना एम्पावर कर रहा है अपनी उन चीज़ों को जिन चीज़ों से वो समहाउ निगलेक्टेड रहा, ठीक है। जिस तरह से अगर आप एक सेकंड के लिए हम लोग इसको बियॉन्ड द लाइन लेके जाते हैं, वो ये है कि चाइना अगर दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है या पहली बड़ी इकॉनमी है, वो अपने उस 40% जो उनका पूरा रकबा है उसको यूटिलाइज करके वो पहले या दूसरे नंबर पे है। इंडिया अपने 100% को या 80% को या 90% को अचीव करके या उसको यूटिलाइज करके वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है। कहना क्या चाहता है? कौन सी चीज हमने 80-90% यूज कर लिया और कौन सा अपने रकबे का वो 40% चाइना यूज कर रहा है? तू कैसी बातें कर रहा है? ये कौन सा डेटा है? अबे किसे माथे पर कुछ लिखा है क्या? तेरे माथे पे लिखा हुआ है सी। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये कहां से निकाला तूने कि चाइना जो है वो 40% का इस्तेमाल करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और इंडिया 100% का इस्तेमाल करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है? कसम से यार, पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल और जो चूरन खाते हैं ना, मजा आ जाता है बॉस, देख के और सुन के। अरे भैया, इसको बना दो, वो मिनिस्टर बना दो इसको, कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक कर देगा ये। सच कह रहा हूं, बहुत ज्ञान है इसको, गोबर ज्ञान बहुत है इसको। ठीक है, ये आपने मेरी बात नोट करनी है। अगर चाइना 14% के ऊपर दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, तो आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि अगर वो 86 रिमेनिंग 86 जो कि सर्व होना था थ्रू सी पैक, अगर वो होता है तो चाइना कहाँ पे जाता है? ठीक है, अगर वो होता है, और मैं यही टॉपिक ये है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज वो अपना इंटरेस्ट खो रही हैं। वो कह रही है, इटली ने ये कह दिया, और दूसरे नंबर पे डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं। एक मिनट, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। BRI इज अनदर थिंग और सी पैक इज अनदर थिंग। लेकिन BRI जो है वो सी पैक जो है वो BRI का हिस्सा है, समझ ले। बाद में बनेगा भाई, बाद में बनेगा BRI। हाँ, वो देखें मेरी बात, BRI मेन प्रोजेक्ट है, सी पैक तो एक पार्ट है उसका, वो जो पाकिस्तान यानी कि चाइना पाकिस्तान को। देखें, मैं ये है पाकिस्तान का इंटेलेक्ट। वो कह रहा है ये समझाने में, उसको आसान भाषा में समझाऊंगा कि ये हाथ जो है वो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है और उसकी एक उंगली का एक ये हिस्सा जो है ये सीपैक वाला प्रोजेक्ट है। लेकिन वो कह रहे कि नहीं 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 नहीं, ये BRI का हिस्सा नहीं है। मतलब ये जो उंगली का हिस्सा है वो इस हाथ का हिस्सा नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये है बुद्धि, अकल। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, पाकिस्तानी हूं, बड़ा ज्ञानी हूं। ज्ञान सुनिए, आप समझ रहे हैं? सीपैक जो है
अब ये बता, तो फिर तेरे यहां से एक डेलीगेशन गई थी, अभी तेरा पीएम भी गया था, वो बीआरआई सेलिब्रेशन में शामिल होने किस बात के लिए गया था? नॉलेज बढ़ाओ मुन्ने, बढ़ाओ नॉलेज। मैं बताता हूँ। अगर आप गूगल मैप करें ना, तो गूगल मैप के ऊपर आपको ना वो सारी जो KKH है और वो सारा जो है ना वो कराकोरम हाईवे, वो आपको सारा ना नजर आएगा कि वो कहाँ पे जाके एग्जैक्टली सर्व हो रहा है। BRI उसके बाद वहां से जिस तरह से सीपैक बड़ा प्रोजेक्ट है या BRI? ऑब्वियसली BRI, इसमें कोई दो राय। प्रोजेक्ट कौन सा? देखें, शुरू करने के लिए ना पहली सीढ़ी के ऊपर पांव रखना पड़ता है। अगर पहली सीढ़ी भी नहीं ना चढ़ पा रहे हम, कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हमें बड़ी, मैं जब कॉलेज में था ना, मैं मतलब फर्स्ट ईयर में था, तब ये कहा जाता था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो पाकिस्तान की गेम चेंजर है, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, गोरे यहाँ पे आके जॉब करेंगे ना। तो वो प्रोजेक्ट हमें पूरा होता नजर आ रहा है। मेन इशू ये है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे नजर आ रही है? अगर पाकिस्तान की बात करें, फिर इंडिया की अगर बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी दिन ब दिन हर एक कंट्रीज के साथ, मुझे कोई 2-3 कंट्रीज बता दें जिसके साथ इंडिया के रिलेशन नहीं बेहतर, 2-3, ज्यादा नहीं, इवन इस्लामिक कंट्रीज, चाइना पाकिस्तान को छोड़। देखें, अब यहाँ पे बात आ जाती है थोड़ी सी अपने इंटरेस्ट की, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा पाकिस्तान का इंटरेस्ट शो करता है ना, उस बंदे को उठा के जेल में डाल देते हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर अगर कोई बंदा इस तरह से करता है, उसको समझाते हैं, उसको कहते हैं भाई चुप करो, बैठे रहो, ये पूरी नेशन का मसला है। हाँ, वो यानी अपनी नेशन को पहले रखते हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जेब को भाई पहले रखते हैं, जिसकी वजह से अब आप एक चीज सोचें कि क्या पाकिस्तान पहले दिन से 1947 से ऐसे था? नहीं, ऐसे नहीं था पाकिस्तान। एक टाइम पे जो मैंने सुना है, आप इसे सेकंड कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं, एक टाइम पे एशियन टाइगर भी कहा जाता था 60s में या ऐसे। यस, देखें, पाकिस्तान अपने रकबे के लिहाज से एक छोटा सा मुल्क है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अपने पोटेंशियल के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है। आपके लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो वो सोच, हम वो ना सोच सकते हैं ना देख सकते हैं, दो चीजें हैं ना सोच भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, फिर फायदा क्या जिस चीज को हम ना सोच सकते हैं ना। आज तक हमने इस टैलेंट का क्या किया? हमारे तो इस स्टेटमेंट का मजाक बन गया इंटरनेशनल लेवल पे कि जी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है लेकिन डिफॉल्ट होने के करीब है, टैलेंट बहुत है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 70 रुपए का है, इसके अलावा टैलेंट बहुत है, आटा 150 का है। मिसाल इसी तरह से है जिस तरह से आपने BRI और CPEC की बात की, मैंने जो बात की वो उसके पीछे एक लॉजिक था कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसको चलाने के लिए, उसको यूज करने के लिए समहाउ आपको वो पहली सीढ़ी का इस्तेमाल आना चाहिए, वो पहली सीढ़ी चाहिए। वो पहली सीढ़ी अपने आप से लॉयल होना, अपने पाकिस्तान से लॉयल होना। हाँ, वो देखें, आप पाकिस्तान में पैट्रियोटिज्म बहुत है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत वफादार हैं, जज्बे के हद तक कि जज्बा बहुत है, ये बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर? पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है, जो पैट्रियोटिज्म है, वो सिर्फ 14 अगस्त को ना सामने आता है और 15 अगस्त को वो जाके कहीं पे सो जाता है। उसके बाद फिर वही करप्शन, फिर वही धोखाधड़ी, वही काम तोलना, वही। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। सोए भाई किसको पकड़ लिया यार? कान में दर्द होने लगा मेरे इसकी बातों को सुनकर। कह रहा है कि मेरे पास लॉजिक है। अबे घंटे का लॉजिक है तेरे पास, घंटा लॉजिक है तेरे पास। अरे यार, है इस वीडियो से पहले, प्रोग्राम से पहले यही डिस्कशन हो रही थी कि कहीं ना कहीं मैं भी उसका जिम्मेदार हूं, कहीं ना कहीं पब्लिक, पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो जिम्मेदार है, क्योंकि हम ना तो अपने पॉलिटिशियंस को अच्छे तरीके से सिलेक्ट करते हैं, मेरिट पे सिलेक्ट करते हैं, और अगर सिलेक्ट कर भी लें तो जिनके इख्तियार में है उन पॉलिटिशियंस को चलाना या अपने पाकिस्तान को चलाना, वो अदारे या वो लोग उस तरीके से लेके नहीं चल पाते। मुझे ये बताएं कैसे हमारे रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होंगे, कैसे हमारी दुनिया में जो हम एक बात करते हैं टैलेंट बहुत है उसको वाकई में समझा जाएगा, माना जाएगा, ना कि मजाक बनाया जाएगा। इंडिया की हम बात कर रहे थे, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी चांद पे पहुंच गई, और बहुत सी चीजें हैं जो तारीफ करने लगे तो शायद ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब तारीफ ही किए जा रहा है, लेकिन रियलिटी है। देखें, उसमें सबसे जो मेन चीज है वो है आपकी कमिटमेंट्स। आप कमिट करें और उस कमिटमेंट को बाय ऑल मींस पूरा करें, ठीक है। आप मतलब
पाकिस्तान हमेशा से मिसकमिटमेंट करता आ रहा है, और पाकिस्तान इट सेल्फ नहीं करता, पाकिस्तान को जो चलाने वाले पपेट्स होते हैं बेसिकली वो कर रहे होते हैं। जैसे है कि मैंने पी नहीं पिला दी गई, यस बिल्कुल, तो मजबूरन करना पड़ता है। और वो मजबूरी भी है कि हम IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, उनके पैसों से हम, उनके डॉलर्स के साथ हम चल रहे हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। CPEC की BRI की बात हो रही थी जो कि टॉपिक था, और टॉपिक ये था कि भाई इटली ने ऑफिशियली ये कह दिया कि हम एग्जिट करते हैं वहाँ से। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इसी लेवल का, मतलब इसी तरह का एक जो सा इसके मुकाबले में प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि यूरोप तक जाएगा। ठीक हो गया, क्या ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि CPEC या BRI से पहले तो उनका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और वो जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता। इसके लिए एक प्रॉपर वर्किंग होती है, और वो वर्किंग हाँ समहाउ इंडिया ने की होगी, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। मैंने एक सवाल किया था, हमने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे चाइना और पाकिस्तान के अलावा कोई 2 या 3 कंट्रीज बता दें जिनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं। बेहतर नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब पाकिस्तान के कोई भी 4 कंट्रीज बता दें जिनके साथ रिलेशन बेहतर है, कोई भी 4। चाइना को छोड़। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ही है भाई जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें बैन कर दिया जाता है US की तरफ से। हाँ देखें, इसलिए हमें जो सा यहाँ पे जो सा रशिया के साथ ट्रेड करने से रोका जाता है, इसलिए हमें ईरान के साथ ट्रेड करने से US रोकता है कि ये इसे रिलेशन बेहतर नहीं, इसे ऑर्डर देना कहते हैं। छोड़ो यार, बहुत हो गया यार, बातचीत बहुत हो गई यार। इसका ज्ञान सुन सुन के ना मैं पक गया यार। कोई लॉजिकल बात होती है तो आदमी सुनता भी, अच्छा लगता है यार। चलो 1% चीजें हो, इसमें तो 100% बेकार की बात है कि आप कह रहे हो ना कि इंडिया पूरा कर लेगा, नहीं करेगा। और पता नहीं आपने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में सुना है कि नहीं सुना है। ये इंडिया और रशिया ने मिलकर शुरू किया, उसमें अजरबैजान भी है, उसमें और भी 7-8 कंट्रीज हैं, ईरान भी है, और ये हमने पूरा कर लिया। पता है आपको? नहीं पता? ओहो मुन्ना, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ये हमने शुरू कर दिया और माल आना जाना शुरू हो गया है। 6 महीने पहले रशिया से ट्रेन चली थी, मतलब ये 6 महीने पुरानी खबर बता रहा हूं, 6 महीने पहले ट्रेन नहीं चली थी, 6 महीने पुरानी खबर बता रहा हूं। मॉस्को से चला माल मुंबई पहुंच गया जी, और इधर से भी माल का आना जाना चालू है। उसमें ईरान बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, और वो कॉरिडोर चालू हो चुका है। माल की ढुलाई और चढ़ाई सब जारी है। उससे ईरान का भी फायदा होगा, उससे इधर आसपास जो 4-5 कंट्रीज है उनका भी फायदा होगा, उससे रशिया का भी फायदा होगा, उससे हमारा भी हो रहा है, और ये चालू हो चुका है। तो ज्ञान बढ़ाइए। अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि ये पाकिस्तान की तरह के CPEC आ रहा है, चलेगा, हम तो इधर शुरू करके निपटा भी डालते हैं। INSTs निपटा दिया हमने, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, वो ईरान कर लेगा, ईरान वाले उसमें है, हो जाएगा वो, लेकिन बिजनेस शुरू हो चुका है। अब आपको कौन समझाए? और आप देखिएगा UAE, सऊदीया और भारत और ये लोग जो मिलकर कर रहे हैं ना, हम लोग मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है, ये भी बहुत जल्द आपको होता हुआ नजर आएगा और खत्म होता हुआ भी नजर आएगा, और इसके जरिए हम यूरोप तक पहुंचेंगे। आपकी प्लानिंग पता ही नहीं है आपको, आपकी नहीं है, हम प्लानिंग हमारी है। तो हमने क्या किया? हमने INSTC से भी पाकिस्तान को छांट दिया, ईरान को ले लिया, और हमने इससे भी जो मिडिल ईस्ट वाला है उससे भी छांट दिया पाकिस्तान को, और उधर से भी हम निकल गए। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान बाईपास हो गया बॉस। इसको आइसोलेट करना बोलते हैं। और जो आप लोग ये कहते हो ना कि हमारी जियो लोकेशन इतनी जबरदस्त है पूरे पाकिस्तान की कि ऊपर वाले ने किसी और देश को दिया ही नहीं, घंटा बजाते रहिए, टन 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 टन। 76 ईयर्स में इस लोकेशन का क्या कर लिया आपने, ये बताइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा लिया, बिजनेस ठीक कर लिया, आपके यहां टूरिज्म की बाढ़ आ गई, कुछ तो हुआ होगा। $400 बिलियन की इकोनॉमी पर टिके हुए हो, बात करते हो $4000 बिलियन वाली इकोनॉमी के बराबर की। औकात नहीं है गुरु, समझे? तो इसलिए औकात में रहो और जरा लॉजिकल बात करो यार, ये चूरन वाली बातें मत करो। शोएब भाई लगातार आपको हिंट दे रहे थे, आपको समझा रहे थे, आपको फैक्ट भी बता रहे थे, आप मान ही नहीं रहे हो, आप हमको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। कीड़े मकोड़े हैं जी हम, तू गंदी नाली का कीड़ा है पाकिस्तानी, सुन ले। तेरे को बुरा लगे अच्छा लगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू डिसएग्री कर अग्री कर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे देश को सुनाएगा,
मैं तुझे भी सुनाऊंगा और तेरे देश को भी सुनाऊंगा। खैर तेरे देश को क्या सुनाऊं, उसकी भी तो हालत वही है, समझा। बाकी आप लोग जरा बताएं भाई इन साहब को। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।